हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि जल का शुद्धतम रूप क्या होता है, वर्षा जल होता है। देखिए बांध के इतर, बांध से अलग, ठीक है ना, अगर सामाजिक आर्थिक और पारिस्थितिक विकास की बात करें जो जल से संबंधित हो तो उसका विकल्प क्या हो सकता है, वर्षा जल हो सकता है। ठीक है, बांधों में भी जल को एकत्र किया जाता है, यहाँ वर्षा जल को भी हम क्या कर सकते हैं, एकत्र कर सकते हैं। ठीक है ना, इससे सामाजिक आर्थिक और पारिस्थितिक लाभ भी होंगे, सामाजिक आर्थिक और पारिस्थितिक लाभ भी होंगे। इससे पारिस्थितिक तंत्र में कोई ज्यादा जो है खराबी भी नहीं आएगी, ज्यादा उसमें बदलाव भी नहीं आएगा, प्रतिकूल बदलाव भी उसमें नहीं आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत मतलब पुराना भारत, यानी भारत में पुराने समय में, ठीक है ना, लोग पानी के बारे में बहुत अच्छा से जानते थे और जानते भी होंगे। क्यों नहीं जानते होंगे, क्योंकि जल ही तो जीवन है और उस समय बहुत सारे चीजों का विकास नहीं हुआ होगा, तो पानी से तो लोगों का मतलब कि डायरेक्ट लगाव होगा ना। इस समय क्या होता है, इस समय तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर पानी नहीं भी है तो किनले बेचले इत्यादि पानियां आती हैं तो हम लोग किनले बेचले कर लेते हैं। लेकिन उस समय तो उस तरह की कोई बातें नहीं ना होगी, तो हर जगह जो है लोग नदी तालाब पोखरा इस सब के चक्कर में बहुत ज्यादा रहते होंगे। वो नहीं होता है कि वो एगो संत थे जिन्होंने यह तालाब बनवाया, एक संत थे जिन्होंने यह तालाब बनवाया। आप लोगों ने सुना होगा प्रत्येक मंदिर के पास एक तालाब हुआ करता था। ठीक है, तालाब किस लिए हुआ करता था, पोखरा हुआ करता था, किस लिए, वह इसलिए हुआ करता था कि पानी होने की सुविधा हो। मंदिर एक ऐसा जगह होता था जहां भूखे के कुछ अन्न और प्यासे को कुछ पानी मिलना अनिवार्य होता था और दिया जाता था, तो मंदिर इसीलिए ना होता है। ठीक है, तो वहां तालाब खुदवाया जाता था। तो पानी का बहुत महत्व हुआ है, महत्व इंपॉर्टेंस रहा है हमारे प्राचीन काल में भी। और प्राचीन काल के लोग जो थे पानी के संरक्षण के लिए उत्कृष्ट संरचना का निर्माण भी किए थे, कुछ अलग अलग डिजाइन के संरचना भी उन्होंने बनाया था। ठीक है ना, जैसे इसको पहले हम लोगों ने देख लिया है एक वीडियो में, तो हम लोगों ने केवल वही देखा है कि प्राचीन भारत के लोगों ने पानी संरक्षण के लिए कौन कौन से जो है संरचना का निर्माण किया था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, झील भी था, तालाब भी था, इत्यादि सारी चीजें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। और ये वर्षा जल जो है पारिस्थितिकीय परिस्थितियों को संतुलन बनाने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। इससे इसको संरक्षण करने से किसी प्रकार का कोई हानि नहीं हो सकती। जैसे बांध द्वारा जल को संरक्षित कर, बांध द्वारा जल को रोकने पे बहुत सारी हानियां होती थी, लेकिन वर्षा जल को अगर आप रोक लेते हैं, कहीं जमा कर लेते हैं, तो इससे किसी प्रकार का कोई हानि नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कौन कौन से जल यहाँ पे संरक्षित किए जा सकते हैं बच्चों। ये है वर्षा जल। भौम जल के बारे में बहुत अच्छा से आप लोग जानते हो। भौम जल क्या होता है, धरती के नीचे पाया जाता है। भौम जल, नदी जल, नदी जल के बारे में तो आप लोग बहुत बढ़िया से जानते ही होंगे। बाढ़ जल, बाढ़ में भी बहुत मात्रा में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कहाँ से आता है, बाढ़ से, बाढ़ से भी बहुत ज्यादा जल आता है। ठीक है ना, तो पुराने समय के लोगों ने इन सभी के संरक्षण के लिए बहुत उत्कृष्ट तरीके जो है अपनाए थे, या बहुत उत्कृष्ट संरचनाएं भी उन्होंने की थी, जिससे हम वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल का संरक्षण कर सके। ठीक है ना, देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं बच्चों, कौन क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, जहां की भूमि जो है समतल नहीं होती है, कहीं ऊंच, कहीं खाल, कहीं टेढ़ा मेढ़ा, इस तरह की भूमि को हम क्या बोलते हैं, पहाड़ी क्षेत्र। और पहाड़ी क्षेत्र में बच्चों जल संरक्षण के लिए, ठीक है ना, जल संरक्षण, जैसे उधर हम लोग पहाड़ी क्षेत्र में अगर जाएं, हिमाचल प्रदेश वगैरह, जम्मू कश्मीर, ये सारी चीजें, तो वहां पे जल संरक्षण के लिए दो प्रकार की स्ट्रक्चर, ये नदी से संबंधित स्ट्रक्चर संरचना है, जिसे गुल और कुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुल और कुल। अब पूछोगे सर ये गुल कुल क्या है, तो नदी का रास्ता बदल करके कुछ वाहिकाएं बनाई जाती थी। जैसे नदी जा रहा है तुम्हारा इधर, ठीक है, और इसमें से थोड़ा सा कुछ करके और इधर से थोड़ा सा हमने क्या कर लिया, काट लिया, तो थोड़ा सा पानी अब इधर भी आएगा और वह पानी खेतों की सिंचाई के लिए उपयोग
किया जाएगा। तो इस तरह के संरचना जो बनाए गए पहाड़ी क्षेत्रों में, खास करके हिमाचल प्रदेश वगैरह उधर, उसको हम लोगों ने कहा गुल और कुल। क्या कहा बच्चों हम लोगों ने? गुल और कुल। क्या है गुल और कुल? तो नदी का रास्ता बदलकर बनाई गई वाहिकाएं जिनसे पानी ला करके खेतों की क्या की जाती होंगी? सिंचाई की जाती होंगी, क्या होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वाहिकाएं। तो आप समझ गए क्या थी? गुल और कुल। कहाँ ये उपयोग में लाया जाता था? पहाड़ी क्षेत्रों में। अब लिख लोगे ना? चलो यहाँ पे आ जाते हैं, अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान लगभग मरुस्थलीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। राजस्थान का पहनावा पोशाक तो आप लोग देखबे करते हैं। राजस्थान का जो है कोई औरत है तो उसके साथ घैली एकदम बनबे करता है, फिगर बनाना है तो राजस्थान की किसी औरत का आपको चित्र बनाना है तो उसके साथ वो घैली आपको, वो बोला जाता है घड़ा आपको बनाना। बात बुझा रहा? क्योंकि सबसे बढ़िया कीमत अगर पानी का कोई समझता है तो राजस्थान, और सबसे कम कीमत अगर कोई पानी का समझता है तो बिहार वाले लोग। बात बुझा रहा है? नहाना है 1 बाल्टीन से तो नहाएंगे 3 बाल्टीन से, आया बाथरूम तक में भी 3 बाल्टीन पानी लेके जाते हैं लोग। बात बुझा रहा? तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग पानी का कीमत क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि अथाह है ना हम लोग के पास। 40 फुट हम लोग जो है पाइप फैलाते हैं तो बढ़िया भल भल पानी आने लगता है। आता है कि नहीं आता है? और पहाड़ी इलाकों में तुम 100 फुट 200 फुट भी पाइप फैलाओ तो पानी नहीं आता है। बात समझ रहे हो? तो पानी अगर बेचाने लगे जिस दिन ना, बिहार सबसे अमीर राज्य होगा, और देखना ये आएगा समय। बात बुझा रहा है कि पानी एक दिन हर जगह क्या हो जाएगा? तल स्तर, पानी का जो जल स्तर है, भौम जल स्तर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बिहार में भौम जल स्तर ऊपर रहेगा, ठीक है। हम लोग पानी बेच के एकदम करोड़पति लरबपति तक बन जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं राजस्थान का जो घर बनता है ना बाबू, राजस्थान में जो घर बनता है, जैसे हमारे यहाँ छत वगैरह नहीं है, तो राजस्थान में जब छत बनता है तो उसको चारों तरफ से क्या किया जाता है? घेर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? चारों तरफ से घेर दिया जाता है। अब चारों तरफ से इसलिए घेरा जाता है कि जब वहाँ पे बारिश हो, क्या हो? बारिश हो तो क्या हो? छत पर क्या हो जाए? पानी जमा हो जाए, ठीक है ना। छत पे पानी जमा हो जाए। और क्या होता था ना कि जब छत पे पानी जमा हो जाता था तो बड़ी तकनीक लगाया शासक, एगो पाइप उसमें से लाता था अपने आंगनवा में, ठीक है ना। अपने आंगन में क्या करता था? एक बहुत बढ़िया सीमेंटेड गड्ढा बनवाया होता था नीचे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे कोनो लगा होगा टूटी, पानी जमा हो गया और नीचे खूब बढ़िया टैंक बनवा लिया, जैसे हम लोग का बाथरूम का टैंक नहीं बनता है उस तरह टैंक बनवा लिया। अब यहाँ पे टोटी खुलेगा, सारा वर्षा का पानी कहाँ आ जाएगा उसमें। और सबसे शुद्ध रूप पानी का वही है, तो उसको आप पीने के लिए क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। बताइए कितना दिमाग लगाया था राजस्थान के लोगों ने। हमारे यहाँ ऐसा होता है? हमारे यहाँ एक टंकी रखी होती है, हम पाइप द्वारा, मोटर द्वारा पाइप से हम उसमें क्या भर लेते हैं? पानी भर लेते हैं और पीने का काम चला लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन राजस्थान के लोगों ने बहुत ज्यादा दिमाग लगा लिया, यहाँ पे ऐसे बनवा लिए। इसको पालर पानी बोला जाता है। कौन पानी? पालर पानी। कौन पानी? पालर पानी। आप लोग भी छत बनवाइए तो ऐसा जरूर बनवाइए, ठीक है ना, पालर पानी जमा करने के लिए। और जो नीचे एक टंकी बनती थी उसे क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था बच्चों? टक्का कहा जाता था। जो नीचे टंकी बनती थी उसको क्या कहा जाता था? टक्का कहा जाता था। टक्का में वर्षा का पानी छत पर से कहाँ मतलब आ जाता था उस टक्का में, और टक्का में जमा हो जाता था। और टक्का में जो पानी जमा हो जाती थी तो उसको आप निकाल के क्या कर सकते हैं? पी सकते हैं। वहीं पर क्या कीजिए? सो जाइए, ठीक है, वहीं पे सो जाइए और आराम से उसमें से पानी भर के पीते रहिए। बात बुझा रहा है ना? चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसलमेर, राजस्थान में भी है वो जैसलमेर। क्या है? राजस्थान में होगा कोई राज्य जैसलमेर, ठीक है, राज्य या कोई जिला, ठीक है ना। तो वहाँ जैसलमेर में यह पानी को रोकने के लिए गड्ढा बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? गड्ढा, ठीक है ना। उस गड्ढा को खादीन और जोहर, ऐसे मतलब गड्ढा जो बनाया जाता था तो उन गड्ढों में सबसे फेमस है खादीन और जोहर। एक अन्य क्षेत्र में है, जैसलमेर में जोहर नहीं है,
लेकिन यह दोनों जो है पानी रोकने के लिए बनाए गए गड्ढे हैं। कुछ बेहतरीन होंगे, कुछ अलग होंगे, कुछ मतलब कि इम्पोर्टेंट होगा इनका, इसलिए इनका नाम रख दिया गया कौन सी, खादीन और जोहर। यहाँ आप लोगों ने देखा कुल, गुल और कुल, यहाँ पालर पानी, यहाँ टका, ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, बस इतना ही याद रखना है और लिखना है अपने से, ठीक है ना। क्या, गुल, कुल, पालर पानी, टका, राजस्थान, छत वर्षा जल, ठीक है। ये सारी चीजें आप कोड वर्ड याद रखें, यही सब चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए और कुछ नहीं। और कुछ मतलब आपको ये सारी चीजें लिंक करके लिखना आना चाहिए सुंदर तरीके से। बात हो जा रहा है। अगर ये नहीं आ रहा है तब तो फिर आप उस मास्टर के चंगुल में फंस जाएंगे जो नोट्स देके क्या करवाता है, रटवाता है। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं करना है, ये सारे आप लोग याद रखें। चलिए, तो जैसलमेर में पानी रोकने के लिए जो गड्ढे बनाए जाते थे बाबू, उसे हम क्या बोलते हैं, खादीन और जोहर। कौन सी, खादीन और जोहर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंदिरा गांधी ने राजस्थान की तरफ इंदिरा गांधी नहर का निर्माण करवाया। कौन नहर, जो 12 मासी है। कौन सी है, बरमसी आम आप लोग देखे हैं। 12 मासी का अर्थ होता है 12 महीना। क्या होता है, 12 महीना। तो जैसे बरमसिया आम का अर्थ कौन सी हो गया, जो 12 महीने तक क्या दे, फल दे, वह बरमसिया आम। वह नदी जो 12 मास साल भर बहता रहे, वो कौन सी है, 12 मासी नदी। बात समझ रहे हैं? जिस नदी में पानी कहियो कम न हो, जैसे हमारे यहाँ आ रहा है, ये 12 मासी नदी है। क्यों नहीं है 12 मासी, सूख जाता है, वह सूख जाता है। नहीं कहा जाता है कि जब बाढ़ आता है तो हरहा भी चल देता है गंगा जी से भेंट करने। कहता है कि गंगा जी देखिए मेरे अंदर भी बहुत पानी है, हम आपसे क्या करेंगे, शादी करेंगे। तो गंगा जी कहती है अच्छा ठीक है, गर्मी का मौसम आने दो। गर्मी का मौसम आता है तो हरहा में कौआ को पीने के बराबर पानी नहीं रहता। बात बुझा रहा है? तो अपने दुश्मन को जवाब उस समय मत दो जब वो पूरी तरीके से तैयार है। वक्त का इंतजार करो, जब वक्त तुम्हारा चले तब ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा कुछ करोगे काम हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन वक्त तुम्हारा अगर खराब चल रहा है तो उनमुनाने की भी कोशिश मत करो, क्योंकि कुचल दिए जाओगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति समय, उचित समय का इंतजार करता है, ठीक है ना। उचित समय का क्या करता है, इंतजार करता है। जब समय उचित होता है तब वो वार करता है। और बुद्धिमान व्यक्ति जब चारों तरफ से उसको हवाएं घेर लेती हैं, चारों तरफ से तूफानी हवाएं घेर लेती हैं, तो वह छुप जाता है। जब हवा शांत हो जाता है तो वह निकलता है और रणनीति बनाता है अकेले बैठ के। बात हो जा रहा है? तो अब बुद्धिमानता का ये अर्थ नहीं है कि हवाएं तेज हैं, हम मर्द हैं, हम खड़े हो गए छाती तान के उन्हें उधिया जाइएगा, हवा से लड़िएगा। बात हो जा रहा है? शांत हवा तो शांत होने का इंतजार कीजिए, ठीक है। यह ना बुद्धिमानी वाली बात। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी नहर बनवाया जो कि 12 मासी जल को उधर प्रवाहित करता है, जिसके कारण राजस्थान में ही जो छत वर्षा जल रोकने वाली स्ट्रक्चर थी, इसमें क्या हो गई, कमी आई। लोगों ने उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना नहीं सोचा। जैसे हम लोग नहीं बनवाते हैं, क्या ज़रूरत है, हमारे यहाँ पानी की कमी है क्या, इसलिए हम लोग नहीं बनवाते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर के कारण जो है 12 मासी जल जो नहर देने लगा, तो इस तरह के स्ट्रक्चर वहाँ पे कम बन रहे। समझ में आ गया सबको, बुझाए ना बात। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, टका आप लोग समझ गए, पालर पानी समझ गए ना आप लोग। चलिए बांस ड्रिप सिंचाई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बाबू? देखिए बांस जो है फोफर चीज होता है, फोफर, बीच में उसके छेद रहता है। जैसे ही है मार्कर बीच में छेद रहा है, उसी तरह बांस में कौन सी रहता है, छेद रहता है। यहाँ पे उसका गिरे जहाँ पे रहता है, गिरे बोलते हैं ना उसको, तो उसको क्या कर दीजिए, उसको अगर हटा दें हम, ठीक है, तो बांस जो है पाइप जैसा काम करेगा, करेगा ना पाइप जैसा काम। अब मान लो कि ऐसे बांस है, ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसे काट के हटा दिया यहाँ से, तो यह नाली जैसा हो जाएगा। गिरहुआ को थोड़ा थोड़ा हम साफ कर दिए तो नाली जैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब उसमें हम पानी कहीं से कहीं लेके जा सकते हैं।
तो बांस द्वारा उस तरह की विधि करके, उस तरह का स्ट्रक्चर बना के पानी को खेतों में पहुंचाने की जो प्रक्रिया थी, जो क्रिया थी बच्चों, उसको हमने कहा बांस ड्रिप सिंचाई। क्या कहा हम लोगों ने? अब बांस ड्रिप सिंचाई कोई पूछे तो आप लोग समझा दोगे ना उसको कि सबसे पहले बाबा बांस लाइए, उस थोड़ा सा छिलका ऊपर से हटा दीजिए और गिरे वहां का काट के निकाल दीजिए, और उसमें आप पानी कहीं से कहीं तक ले जा सकते हैं। और पानी अगर सिंचाई के लिए आप उपयोग कर रहे हैं तो उसको हम बांस ड्रिप सिंचाई कहेंगे, है कि नहीं है? आप लोग बचपन में जब नन्ही नन्ही बुतरू होंगे आप लोग तो इस तरह का खेल किए होंगे। केरा के डमखा पे पानी बहुत तेजी से छीलता है, तो इस तरह के कार्यक्रम हम लोग करते हैं जब हम लोग छोटे रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब करने का मन नहीं करता है, क्योंकि अब तो जिंदगी एक खेल हो गया है, तो नया खेल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए, कर्नाटक राज्य के मैसूर जिला के एक गंडाथूर गांव, जिसमें है 200 घर। कितने घर है वहां पे? 200 घर जो है, उस सभी घरों पे वर्षा का पानी रोकने के लिए बनवाया है सब, ठीक है ना। 200 घर जो है वहाँ जो है उस पे वर्षा का जल रोकने के लिए वह स्ट्रक्चर बनवाया है सब, ठीक है। वहाँ पे बारिश जो होती है 1000 मिलीलीटर बारिश होती है। कितना बारिश होती है? वहाँ पे बारिश होती है, ठीक है ना। अब 200 घर द्वारा इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख लीटर पानी रोक लिया जाता है। 200 घरों द्वारा 10 लाख लीटर पानी छत के ऊपर रुका जाता है। अब उसमें कहाँ जमा कर लेंगे उसको? हम टक्का में। टक्का में जमा करके खूब बढ़िया से हम क्या कर लेंगे? उसका उपयोग कर लेंगे, है कि नहीं है? देखिए, तमिलनाडु में अगर रहना है तो छत के ऊपर वह स्ट्रक्चर बनवाना है। तमिलनाडु में रहना है तो वर्षा जल को छत के ऊपर रोकना है और वह स्ट्रक्चर बनवाना है। अगर नहीं रोके तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो जाएगी। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है कि वहाँ पे अगर आपको रखना है तो घर के ऊपर टंकी वाला खुला वाला टंकी बनवाना है। अगर नहीं बनवाएंगे आप तो आपके ऊपर हो जाएगी कानूनी कार्रवाई, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें आप लोग बहुत बढ़िया से समझे होंगे। और वर्षा जल से संबंधित अगर एग्जाम में कुछ लिखने को आता है तो आप बुल कूल, ठीक है ना, उसके बाद वर्षा जल, पालर पानी, टक्का, इंदिरा गांधी नहर, तमिलनाडु के बारे में बांस ड्रिप सिंचाई, कर्नाटक मैसूर गंडाथूर 200 घर, ठीक है, और 10 लाख लीटर पानी याद जरूर रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।